हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पौधे मृदा विलयन से खनिज लवण अवशोषित करते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए साइटोप्लाज्म की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, विकल्प बी मूल रोम की कोशिकाओं में छिद्रण द्वारा, विकल्प सी कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य होती है, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है खनिज लवण अवशोषण। खनिज लवण अवशोषण। देखिए, अगर बात की जाए खनिज लवण के अवशोषण के विषय में कि खनिज लवण अवशोषण क्या होता है, तो देख खनिज लवणों को सिम्प्लाज्म यानी जो मूल कोशिका होती है उसके साइटोप्लाज्म में अवशोषित किया जाता है। जो मूल कोशिका होती है, मूल कोशिका के साइटोप्लाज्म, मूल कोशिका के साइटोप्लाज्म मूल कोशिका के साइटोप्लाज्म में अवशोषित किया जाता है। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं, अवशोषित किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली में विशेष रूप से खनिज को क्या किया जाता है, जो खनिज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टर यहाँ पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, यह मिट्टी में घोल से, मिट्टी का जो घोल होता है, ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, यह मिट्टी के घोल से खनिजों को जल कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म तक ले जाकर क्या करते हैं, यह अवशोषित करते हैं। साइटोप्लाज्म तक क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म तक ले जाकर अवशोषित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से कार्य हो रहा है। जो मूल कोशिका होती है, मूल कोशिका की जो साइटोप्लाज्म से क्या होता है, खनिज लवण का अवशोषण होता है। देखिए किस तरीके से होता है। जो मिट्टी में खनिज होते हैं वो क्या करते हैं, जो खनिज होते हैं वो जो जड़ कोशिका होती है, यह जड़ कोशिका के क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म तक क्या करे जाते हैं, उस साइटोप्लाज्म तक ले जाया जाता है ना, और फिर वो वहां से क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, पौधे मृदा विलयन के खनिज लवण अवशोषित करते हैं। विकल्प ए दिया गया है साइटोप्लाज्म के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। तो यह यहाँ पर सही है कि जो साइटोप्लाज्म की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, मृदा विलयन से जो खनिज लवण होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। विकल्प बी दिया गया है मूल रोम की कोशिकाओं में छिद्र द्वारा। तो यह यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प सी दिया गया है कोशिका भित्ति के अर्ध पारगम्य द्वारा होती है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।